क्या आप भी 2027 मैट्रिक परीक्षा में हिंदी में 100 में से 95 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पूरे 39 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बाबा साहब के इस पाठ से परीक्षा में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अनटचेबल किन की रचना है? महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की। 5 सेकंड का आप सभी को टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर सही होगा भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 2, किसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा नरेश के, ग्वालियर नरेश के, जयपुर नरेश के, महात्मा गांधी के। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा नरेश के। चौथा सवाल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, करेस्तर परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में। जवाब जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दलित परिवार में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। सातवां सवाल है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली, नौबत खाने में इबादत। दोस्तों इसका जवाब आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं राजेश प्रसाद, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी अमरकांत और डी भीमराव अंबेडकर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो चलिए इसका जवाब हम बताते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर। चलिए 9वीं सवाल को देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, 20 अप्रैल 1892 में, 24 अप्रैल 1893 में और 28 अप्रैल 1894 में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक निबंध है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ए ददईस यादव, बी ललैस यादव, सी रूपक सिंह यादव और डी ललन सिंह यादव। इसका जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर बी ललैस यादव। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहे जाते हैं? मैक्स मूलर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज। इसका
आंसर आप कमेंट में जल्दी-जल्दी टाइप कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एनहिलेशन ऑफ कास्ट हु आर सुधरीज। आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी-जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशल के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़तावादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्यकुशल के लिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, उपयुक्त सभी। इसके पहले यही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी पर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इस युग में भी जातिवाद के पोषण की कमी नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है शहद की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी दूध पानी के मिश्रण की तरह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। सती प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, प्रतिकूलन परिस्थितियां। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भारत से हमने क्या सीखा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धित है? ऑप्शन नंबर ए जीत जीत में निरखत हूँ, अभिन्यो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली। इसका जवाब आप कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हु आर शुद्राज किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की। तो दोस्तों इसका जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम, सहयोग। इसका जवाब आप कमेंट में जल्दी-जल्दी टाइप कीजिए। इसका जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो लास्ट में लिखा है लोकतंत्र। भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। दोस्तों यह रिपीट क्वेश्चन है, इसके पहले भी आया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि यह मानवीय अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए थे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? महात्मा गांधी की,
भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, गुणाकर मूल्य की। इसका सही जवाब आप कमेंट में जल्दी-जल्दी टाइप कीजिए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर की। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 15, 20, 21, 25। अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो लेखक परिचय के लास्ट में यह दिया गया है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 21 खंडों में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? लेकिन यह तैयार किया गया था, लेकिन यह भाषण फेल हो गया था। ठीक है, यह 1936, 1937, 1938, 1940। इसका दोस्तों सही जवाब होगा यह 1936 में हुआ था, जो कि लाहौर पाकिस्तान में अभी पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार ये कैसी बात है? सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है, गौरव की बात है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विडंबना की बात है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? 1950, 1952, 1956 और 1960। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी के पास होगा, आप बता सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं बताए तो यार क्या है, पढ़ना मत पढ़िए। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म हुआ था या किनका जन्म स्थान है? भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का, मैक्स मुलर का, बिस्मिल्लाह खां का। इसका जवाब आप कमेंट में बॉक्स में टाइप कर देंगे। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है या किनकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है? समर्थ, पालक, उपहास, अचानक। का जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर और अमरकांत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका और वहां से लंदन गए? ग्वालियर नरेश, सिंघानिया नरेश, मेवाड़ नरेश, बड़ौदा नरेश। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बड़ौदा नरेश। दोस्तों आप जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि 39 में से कितना नंबर आपको मिला।